नमस्कार, मैं रश्मि सेन और आज हम आए हैं भगवानपुर क्षेत्र के खेलपुर गांव में। तो हमारे साथ में हैं प्रधान पद की प्रत्याशी उम्मीदवार। और मैम, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव के बारे में आप लोगों तक, जन जन तक ये प्रचार कर रहे हो, ये बता रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसी स्थिति है। इसके लिए मैं रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ अपने गांव में। खेलपुर में आपका स्वागत करती हूँ। मैम, अभी आपको पता है कि चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, तो मैम हम सबसे पहले आपका चुनाव चिन्ह जानना चाहेंगे। जी मैम, हमारा चुनाव चिन्ह है अनाज की बेल। मैम का चुनाव चिन्ह है अनाज की बेल। और आपको पता है जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैम, मैं आपसे इस बारे में ये जानना चाहूँगी, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है जनता का? मैम, सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ही सपोर्ट रहेगा। अभी भी काफ़ी सपोर्ट है मुझे हमारे गांव के लोगों का और सभी का, सब जनता का, हमारे गांव वासियों का, सबका। और मैं उनका दिल तह से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का। मैं अपनी फैमिली का, अपने सभी जो हमारे साथ जुड़ के चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी मैं जिस पद के लिए उम्मीदवार हूँ, उस पद को जीतकर उनकी आशा को निराशा में नहीं बदलूँगी और उनके लिए खुशी का एक संकेत बनूँगी। जी ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप उनकी आशा को निराशा में नहीं बदलोगी, ये तो बात सही है यहाँ तक। लेकिन जनता का कभी कभी ये भी सुनने को आता है कि जीतने से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो आप वादे कर रहे हैं, आपको एक प्लस पॉइंट ऐसा बताएगी कि जिससे जनता आप पे विश्वास करके आपको जिता दे। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि लोग पहले ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। देखिए, वादे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वादे करेंगे तभी उनको निभा पाएंगे हम। और लेकिन मैम, हमने देखा है वादे तो सभी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद का जो रिजल्ट निकलता है वो थोड़ा हमारा ऐसा निकलता है कि जनता कहती है कि जीतने से पहले वादे किए, लेकिन बाद में हमें वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जिनके सपोर्ट से खड़ी हूँ वो जनता है, और जनता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो चीज़ महत्वपूर्ण होगी, मैं उनकी कभी भी ऐसा निरादर नहीं होने दूंगी कि जो वादा मैं करूँगी वो मैं पूरा करके ही रहूँगी। इसी वजह से मैं इस पद के लिए खड़ी हुई हूँ। और एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, मैं सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी। इस काम के लिए मैंने उसका भी त्याग कर दिया है, अपनी नौकरी का। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि मैंने जो वादे किए हैं, या मेरे पति ने जो वादे किए हैं, मेरी परिवार ने या मेरे साथ वालों ने जो वादे किए हैं, वो नहीं होंगे। वो बिल्कुल होंगे, ज़रूर होंगे। और पूरे विश्वास से कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, और जो साथ में वो भी पूरे विश्वास से सारे काम होंगे। वो काम में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, वो काम ज़रूर होगा और बिल्कुल होगा। इस बात का मैं आज से, अभी से और पहले से भी यही वादा करती हूँ कि वादा झूठा नहीं, सच्चा होगा। उम्मीद पूरी है और पूरी रहेगी। जी, तो हमारे साथ में इनके पति भी हैं, और चलो हम इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूँगी। मेरा नाम भीम सिंह है, ग्राम खेलपुर से हूँ, ग्राम खेलपुर नसुल्लापुर से। और मैं आपके चैनल को माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो अभी हमारे गांव के अंदर जो चल रहा है, चुनाव का सिलसिला चल रहा है, तो उन्हीं वादों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो गांव में विकास नहीं हुआ है 7.5 साल में, और जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने भी कोई गांव में काम विकास नहीं किया है, सभी लोग निराश है। तो मैं जो भी आप काम होगा, चाहे राशन कार्ड का हो, या पेंशन का काम हो, या मकान का काम हो, या रोड का काम हो, कोई भी अन्य काम जो भी होगा, मैं दिल से उनका लोगों का काम करूँगा। और जो ये मैं सुनने में जा रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, अफवाह भी उड़ा रहे हैं, तो मैं अपनी जनता को, अपनी प्यारी जनता को ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई मेरी अफवाह उड़ा रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़े कह रहा हूँ कि इन अफवाह से बचना। और ये अफवाह बिल्कुल गलत है। अगर भीम के खिलाफ कोई भी एक भी अफवाह साबित कर दी, तो भीम चाहे लास्ट का चुनाव हो, लास्ट का दिन हो, मैं उस चुनाव को वहीं पर त्याग दूंगा। भीम भाई ऐसे नहीं है। भीम
भीम भाई सबके साथ प्यार से रहते हैं, प्यार से काम करते हैं। भीम भाई सभी के साथ दिलों से रहते हैं, यहाँ से नहीं कहीं भी चले जाओ। और मैं भीम आर्मी का आदमी हूँ, भीम आर्मी की ही मैं बात करता हूँ और भीम आर्मी के साथ ही रहूँगा, दिल से रहूँगा और दिल से संगठन के साथ रहता हूँ। मैं चंद्रशेखर भाई का आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हमारी जो संगठन पार्टी है उनके साथ रहेंगे, दिल से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अभी जैसे कि आपने बात की थी निवर्तमान प्रधान को लेकर, तो सर मैं उनके बारे में ये जानना चाहूँगी जो अभी उनका जो समय रहा है तो उसमें उन्होंने कितना कार्य किया है, और जो कार्य उन्होंने नहीं किया तो आपको क्या लग रहा है जो कार्य उन्होंने नहीं किया वो कार्य आप करवाओगे? जी, जो कार्य नहीं उन्होंने किया उन कार्यों को हम दिल से उनका अपने प्रधान बनते ही हम उनका काम कराएंगे। अभी आप अगर अपने चैनल के माध्यम से पीछे दिखाएंगे, जोड़ की सफाई कराई थी, देखिए पूरा जोड़ साफ कराया था। ये ऐसे जोड़ साफ होते हैं क्या? ये आपने कराया था? नहीं, मैंने नहीं कराया, पूर्व प्रधान ने कराया था, ये तनवीर आलम जी ने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख ले कैसे कर, ये मेरी गरीब जनता खड़ी ये बता देंगे आपको, आप गांव में सर्वे करिए वो बताएंगे आपको कि काम क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरे एससी समाज में भी कोई काम नहीं किया है, मुस्लिम समाज में भी कोई काम नहीं किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को, मेरी जनता को ये सोचना होगा कि इस बार हम भीम भाई को वोट देंगे, भीम भाई हमारा काम कराएंगे, भीम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिल के हमारे साथ चलेंगे। वो थाने कचहरी कोई भी काम होगा अन्य, मैं उनके साथ में दिल से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा और पहले से रहा हूँ। 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने गांव के अंदर, तो कहीं ना कहीं जनता मेरे से प्यार कर रही है। इस बार इंशाल्लाह मुझे लोग जिताएंगे और गुरु महाराज जी से भी दुआ करता हूँ कि मैं इस बार प्रधान बनूंगा तो अपनी जनता की सेवा करूँगा। चलो सर की बातों से लग रहा है कि अब के जनता इनका पूरा सपोर्ट कर रही है, और ये बात तो हम जनता से ही जानेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो मैम के साथ में खड़े हैं तो आप किस चीज़ को लेके खड़े हैं? प्रधानी पद के लिए खड़े हैं। आप वह कौन से दावे, कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं मैम हमारी ये परेशानी दूर करेगी? मैम हमारी सारी परेशानी दूर करेगी। आपको लग रहा है, विश्वास है आपको? जी विश्वास है। हाँ जी, आपको लग रहा है कि मैम आपकी जो समस्या है वो सुनेगी? हाँ जी मैम करेगी क्यों नहीं, कराओगे ना, ऐसा कुछ नहीं। जो आप पूर्ण समर्थन मैम का, आप मैम को पूर्ण समर्थन दे रहे हो? हाँ जी सपोर्ट दे रखे हमने तो मैम को दे सपोर्ट, हम इसके साथ में घूमते हैं। अच्छा हमारा काम कर रहा, इस वजह से हम जरा खरीद कर रखी। तो मैम आपको लग रहा है? हाँ जी लग रहा है देवेगी जी, हम ही नहीं। अच्छा, जो आपके पुराने प्रधान रहे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया? हमारे बार तो कुछ नहीं करा ना, और मूल्य को वो मदम हो पका मूल्य को वो बस उसके पुराने प्रधान के नेताओं ने भी और उसने भी एक काम नहीं करा है हमारे लिए, तो करा नहीं कुछ नहीं। अब देखो खेत के दौरान नाली मेरी क्या करके दिखाई, सारे चमारों का पानी ले गिर दिया मेरे खेत। कुछ कर रखा, कुछ नहीं कर रखा जी गाँव में भी। प्रधान से बना जो आगे जनता के सुनता हो, और जब जो किसी को सुनता इनसे बनावा क्या फायदा मिलेगा, मिलने वाला तो उनसे कुछ भी। चलो हमने जनता के व्यूज़ जाने हैं, जनता क्या चाहती है, तो बाकी फैसला तो जनता लेगी और जनता का भी भाई जितने काम उनके बिगाड़े उन्हें इसके हाथों से धरवाओगे। और चलो जनता को पूरा विश्वास है कि हमारे जो काम है वो मैम हमारे काम सारे करके देगी और जीतने के बाद वो हमारे कार्य आवश्यक करेगी। तो धन्यवाद। तो चलो हम मैम की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि महिला जो खड़ी है और महिला डटकर सामना भी करती है हर समस्याओं का। तो हम आओ मैम से, सबसे पहले मैम हम आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। जी मैम मैंने 12th बहादुराबाद कॉलेज से किया है, फिर मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया है, फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रुड़की से किया है मैंने। उसके बाद मेरी थोड़ी सी इच्छा हुई कि मैं टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में भी जाऊं, तो इसीलिए मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम मैंने सेंट्रल पब्लिक कॉलेज से किया है, रुड़की से किया है। तो मैम मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी प्यारी जनता से यही कहना चाहूँगी, देखिए क्वालिफिकेशन तो आपने सुनी ली, जो भी है शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी काम को एक नियम और टाइम के अनुसार लेकर चलना। शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान होता है एक इंसान के जीवन में, उसका बहुत ज़रूरी एक पद होता है जो हम सभी को शिक्षित होना चाहिए। मैं पहली बात तो यही रखूँगी कि हमें शिक्षित होना चाहिए। और मैं अपनी महिलाओं को जो नहीं शिक्षित है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम करवाऊँगी, हर काम के लिए खड़ी रहूँगी। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो अनाज की बेल है और वो पहले नंबर पे पड़ता है। तो मैं अपनी प्यारी जनता से कहूँगी
कि आप सभी को अनाज की बैल पर निशान लगाना है, वो हमारा पहला नंबर है। आप जब भी मतदान के लिए जाए तो अपना वोट निशान जो है पहले नंबर पे लगाए, अपना निशान पहले नंबर पे लगाए। और मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए अपनी शिक्षा को महत्वपूर्ण देते हुए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और कठिन परिश्रम भी बहुत ज़रूरी है। जो आपके साथ कठिन परिश्रम कर सकता है, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, उसमें आपको उसी का ध्यान रखते हुए अपनी वोट देनी है। वोट को ऐसे ख़राब नहीं करना है, वोट तो आपको देनी ही देनी है। ऐसी जगह दीजिए जो कल को आपके साथ खड़े होकर, आपके साथ चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, गांव का कोई भी समस्या हो, बैठ के नियमों के अनुसार, कानूनी नियमों के अनुसार कर सके, समझा सके, कोई परेशानी वाली बात ना हो। शिक्षा का मैं यही एक उत्तर अपनी ओर से देना चाहूँगी कि शिक्षित होना हमें बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।